देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज चैनल। अभी रिसेंटली सीएम नायब सैनी ने अपनी एक्स पोस्ट पे एक पोस्ट डाली और अभी हिसार हवाई अड्डे पे जब वो उद्घाटन पे आए तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड वर्क डन, लेट्स लाइकली टू गेट 5 डिस्ट्रिक्ट सून। यानी कि अब तक हरियाणा में 22 जिले रहे हैं और 5 जिलों की उन्होंने घोषणा की है और उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक कमेटी बनाई थी 4/12/24 को, जिसकी डेडलाइन को एक्सटेंड करके जून 2025 कर दिया है। और कल यानी कि 15 तारीख को उस कमेटी ने कौन कौन सी टेरिटरी एक्सटेंड करनी है उन पर लेके उन्होंने कल एक रिपोर्ट देनी है। और ये एक आधिकारिक घोषणा से क्लियर हो गया है कि हरियाणा में जो 5 संभावित डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से हांसी, डबवाली, गोहाना, असंध, सफीदो यानी कि इन डिस्ट्रिक्टों की घोषणा हो सकती है। और उसका क्राइटेरिया ये रखा है कि 10 लाख से अबव पॉपुलेशन जिस सिटीज सेंटर्स की होगी और 50 किलोमीटर से एक्सटेंड जिसकी टेरिटरी होगी वो डिस्ट्रिक्ट बनाने का एक मापदंड होता है, जिसमें 3 से 4 तहसील होना एक अनिवार्यता है। ये फैक्टर रहे हैं आज तक। और इसके लिए जो कैबिनेट कमेटी बनी है उसमें पंचायत मंत्री कृष्ण पवार और अर्बन मिनिस्टर विपुल गोयल और इसमें पार्लियामेंट अफेयर मंत्री महिपाल डांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, इनको शामिल किया गया है। और ये कमेटी कल अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। लेकिन इसी के साथ बीजेपी ने अपनी पार्टी लाइन पे 27 जिलों के मुख्य जो प्रेसिडेंट हैं वो भी घोषणा करके एक संदेश दे दिया है कि हम डिस्ट्रिक्ट 27 बनाने जा रहे हैं। और जिसमें बल्लभगढ़ और गुड़गांव शहरी उसको उन्होंने विकल्प के तौर पे रखा हुआ है। तो इसी में जो अधिकारियों के सूत्रों की माने तो हम इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, गजट नोटिफिकेशन से ये कार्य संपन्न किया जा सकता है। और दूसरा तरीका इसमें रहता है कि लेजिस्लेशन इसमें एक लॉ पास करे, यानी कि विधानसभा से लॉ पास करे, लेकिन नोटिफिकेशन के रास्ते पे सरकार आगे बढ़ रही है। और इसी बीच में विकेश दहिया, हंसराज राणा और एक युवा दहिया की एक जो तुर्क है जिन्होंने आंदोलनों का अनुभव है, उन्होंने खरखोदा क्षेत्र में 47 गांव लगते हैं, उसमें से उन्होंने तकरीबन प्रत्येक गांव की चौपाल में लोगों से जबरदस्त इस गर्मी में जनसंपर्क अभियान किया है। और दिल्ली का जो हीट वेव का सेंटर है वो मुंगेशपर में, यानी कि 49 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। और इतने बड़े टेम्परेचर के बीच इन युवाओं ने जिस तरह से इन्होंने अपील की है कि आप गोहाना को जिला बनाइए लेकिन खरखोदा को सोनीपत में रहने दीजिए। और दूसरी तरफ से अठगामा जटराना बेल्ट से एक आवाज उठी है कि बहादुर और सापला के कुछ क्षेत्रों को जोड़ के आप सीधा खरखोदा को जिला तय कीजिए। और दूसरी सरकार की यहाँ एक दुखती रह गए कि 12 मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ ऑपरेटिव हो चुकी हैं, जिसमें मारुति सुजुकी से लेके आपका ये बड़े बड़े ऑटो इंडस्ट्रीज का एक हब बन चुका है और इस बड़ा रेवेन्यू यहाँ जनरेट हो रहा है। और अरविंद शर्मा का एक इसमें राजनीतिक कूटनीतिक इसमें एक पंच दिखाई देता है। और लोगों में गुस्सा इस बात है क्या कि उसमें जनमत संग्रह में उनसे पूछा नहीं गया। तो कल परशुराम पार्क पे खरखोदा में एक बड़ी किसान या क्षेत्र के जितने किसान संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, कॉलेज संगठन है, धार्मिक संगठन है, सब मिलके वहाँ एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। जैसे ही सरकार की यहाँ से कमेटी की घोषणा होगी, इधर ग्राउंड पे कोई रणनीति तैयार होगी। और वो रणनीति कहीं ना कहीं जैसे जो IMT क्षेत्र में ऑटो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनके काम रोको की भी हो सकती है, टोल रोको की भी हो सकती है, या कमेटी में अपने दस्तावेज उन्होंने प्रत्येक गाँव से ग्राम सभा पंचायतों का एक बड़ा रेफरेंडम उन्होंने प्रस्ताव उन रिकॉर्ड के साथ ये युवा आगे आए हैं। तो दोनों तरफ से ये सरकार पे एलिगेशन है कि वो जनता के जनमत का अनादर कर रही है। और बड़ा दावा इस कमेटी ने किया है कि एक भी क्षेत्र में एक नागरिक ऐसे दिखा दे खरखोदा में जो गोहाना जाने को राजी है, यानी कि गोहाना के सभी मरती गांव भी चाहते हैं कि वो खरखोदा से जुड़े रहें। तो कल की बड़ी एक जो जनसभा और उधर कमेटी की रिपोर्ट, दोनों आमने सामने रिपोर्ट अगली रणनीति तय करेगी। उसके साथ हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। लेकिन ये जाहिर है कि यदि सरकार ने एक बड़े जन आंदोलन को ये न्योता देना है कि एक कवायद होगी, यदि वो आधिकारिक रूप से सीएम इसमें खरखोदा पे अपना रुख स्पष्ट नहीं करते तो एक बड़ा आंदोलन उसकी तैयारी में आज पूरा क्षेत्र जुट गया है।
नई अपडेट के साथ आपके साथ होंगे। जब तक जुड़े रहिए। जय किसान, जय हिंद।